तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है सबसे बेहतरीन सीरीज में जिसका नाम है आपका रैपिड रिवीजन सीरीज। क्योंकि बेटा जितना पढ़ना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी होता है आपका रिवीजन करना। तो आपके केपी सर वापस आ चुके हैं बेटा आपका रिवीजन कराने। और आज हम आपको रिवीजन कराएंगे क्या बेटा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपने लेक्चर 5 पूरा देख लिया होगा, तभी आप जो है बेटा रैपिड रिवीजन करने आएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है यहाँ आपको रिवाइज कराएंगे रैपिडली। ठीक है, तो आओ चलो शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन को। और इसी के साथ साथ जो है बेटा हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स या फिर अदर चैप्टर्स जो भी हम पढ़ाएंगे या फिर हम जो भी आपको क्वेश्चंस कराएंगे, वो सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। जो कि बेटा आपको यहाँ क्यूआर दे रखा है, उसको भी स्कैन करके आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है बेटा आप यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर जा सकते हैं, वहां आपको लिंक दे रखे है, आप उस पर क्लिक करोगे वो सीधे आपको डायरेक्ट ले जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, तो अब हम जो बेटा शुरू करते हैं आपके क्या रैपिड रिवीजन। आओ तो चलो शुरू करते हैं हम रैपिड रिवीजन। तो रुको जरा स्लाइड निकालने दो, अपने ही नोट्स से रिवाइज कराएंगे ना। आओ चलो। तो बेटा हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने जो मियोसिस शुरू करा था। और हमने मियोसिस में आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था बेटा कि जो मियोसिस होता है ना, वो एक्चुअली बेटा आपके गैमीट फॉर्मेशन में काम करता है। मियोसिस आपको देखने को ही वहीं मिलेगा जो सेल आपके गैमीट फॉर्मेशन कर रही होगी। और कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि बेटा फादर को देखते हो, मदर को देखते हो। फादर के अंदर 46 क्रोमोसोम है, मदर के अंदर 46 क्रोमोसोम है। फादर आपके डिप्लॉयड है, मम्मी आपकी डिप्लॉयड है। जब बेटा इनको अगली जनरेशन बनानी है तो क्या करेंगे, फादर देंगे स्पम, फादर देंगे स्पम, मम्मी देगी ओवम, फादर देंगे स्पम, मम्मी देगी ओवम। और स्पम और ओवम दोनों ही गैमीट है। स्पर्म और ओवम बेटा दोनों ही आपके कैसे हैं, गैमीट। और स्पर्म के अंदर है बेटा 23 क्रोमोसोम्स, ओवम के अंदर है कितने 23 क्रोमोसोम्स। और जब बेटा ये दोनों मिलते हैं तो इनको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन उससे करके बुलाते हैं बेटा क्या, ये बनाते हैं आपके जाइगोट। और जो आपके जाइगोट होता है वो बेटा डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक, तो बेटा ये जो डिवीजन हुआ फादर से 46 से 23 स्पर्म में आए, यानी कि आधे क्रोमोसोम आए। इसी तरीके से मम्मी से भी बेटा ओवम के अंदर आधे क्रोमोसोम्स आए। तो इसी को कहते हैं बेटा, इसी टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। और बेटा ये आधे क्यों आए, जिससे कि बेटा जो आप नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी बेटा, एक स्पीशीज की बेटा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, उसकी जो जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बेटा क्रोमोसोम नंबर फिक्स रहे। इसलिए जो है आपके मियोसिस देखने को मिलता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। अगर नहीं होता, माइटोसिस होता, तो बेटा 46 स्पर्म में आते, 46 ओवम में आते, 46 मिलकर 92 बनाते। बेटा ये डिप्लॉयड नहीं, टेट्राप्लॉयड हो जाती। ये डिप्लॉयड नहीं रहती, ये सेल टेट्राप्लॉयड हो जाती। यानी कि फर्टिलाइजेशन ने बेटा क्या करा, आपके फर्टिलाइजेशन ने जो है बेटा आपके रिस्टोर करी थी डिप्लॉयड कंडीशन। जैसे कि आपने देखा 23 आए स्पर्म में, 23 आए ओवम में, जाइगोट में 46 आए। इस प्रोसेस को हमने कहा फर्टिलाइजेशन। यानी कि बेटा फादर, मदर और जाइगोट आपने देखा तीनों जो सेम है। यानी कि बेटा हैप्लॉइड से डिप्लॉयड कंडीशन को रिस्टोर कौन कर रहा है, वापस आपके कर रहा है फर्टिलाइजेशन। ठीक, और जैसा कि आपको पता है बेटा, ये जो है मियोसिस आपके रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर को हाफ से, इसलिए हम इसको कहते हैं आपके रिडक्शनल डिवीजन। इसलिए हम कहते हैं बेटा इसको आपके क्या, रिडक्शनल डिवीजन। फिर जो है बेटा आपको ये दिख रहा होगा मियोसिस इन ब्रीफ। हमने जो मियोसिस आपको समझाया, तो हमने क्या समझाया, हमने सबसे पहले ये बताया आपको जो मियोसिस होता है वो बेटा मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में डिवाइडेड होता है। ठीक, तो बेटा मियोसिस 1 में क्या होता है, सबसे पहले बेटा हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप ह्यूमन हो और आप जो है बेटा डिप्लॉयड हो। ठीक, तो आपके पास जो है बेटा, आपके पास जो हमने आपकी एक सेल ली, तो आपकी सेल में बेटा कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे, आपके में 46 मिलेंगे। तो जो 46 क्रोमोसोम आपके में प्रेजेंट है, क्या बेटा जो 23 आपके फादर से हैं, 23 मदर से हैं। यानी कि बेटा आपके जो है 23 पेयर्स मौजूद हैं, जिसमें से बेटा पेयर 1 एक फादर का है, एक मदर का है। जो पेयर 1 है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 जो है बेटा, या क्रोमोसोम नंबर फादर का एक है और क्रोमोसोम नंबर मदर का एक है। यानी कि बेटा जो आपको P1 दिख रहा है वो पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 है, जो M1 दिख रहा है वो मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 है, जो P2 दिख रहा है वो पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 2 है, जो M2 दिख रहा है वो मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 2 है। यानी कि बेटा हमने सिर्फ समझने के लिए यहाँ 4 क्रोमोसोम्स लिए हैं, हमने इससे ज्यादा नहीं लिए हैं। क्यों, एनसीईआरटी हमारी 4 लेती है। आप चाहो तो बेटा 100 ले सकते हो यहाँ। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ 46 ले सकते हो, चाहो तो आप यहाँ 8 ले सकते हो, बट हम सिर्फ 4 ही ले रहे हैं। क्यों, हमारी एनसीईआरटी 4 लेती है। तो बेटा हमने क्या कहा, हमने आपके 4 क्रोमोसोम्स लिए। ठीक, 2 बेटा आपके लिए पापा के, 2 लिए आपके मम्मी के। ठीक, और बेटा जब मैंने आपसे पूछा इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, आपने कहा 4, 2n इक्वल्स टू 4 डिप्लॉयड सेल। और डीएनए अमाउंट हमने कितना माना, हमने माना बेटा आपके 2c। हमने माना कितना बेटा आपके 2c। ठीक, फिर बेटा ये सेल किस में गई, ये सेल गई आपके बेटा जीवन के अंदर। और जीवन के अंदर क्या कोई चेंज होता है डीएनए के साथ, आप कहोगे नहीं। तो
इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी 4 रहे और अमाउंट भी क्या रहा बेटा आपके 2C। जबकि एस फेज के अंदर बेटा क्या होता है, एस फेज के अंदर होते हैं आपके डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज के अंदर होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा ये जितना भी डीएनए उतना रेप्लिकेट कर जाएगा। ठीक, रेप्लिकेट कैसे करेगा बेटा, जीवन के अंदर आप एक क्रोमोसोम देख रहे हो वो एक क्रोमेटिड वाला है, जबकि आप जी एस के अंदर जो क्रोमोसोम देख रहे हो वो दो क्रोमेटिड वाला है। तो बेसिकली बेटा इसका ही जो है क्या हुआ, इसी का रेप्लिकेशन हुआ और इसी से जो लिंक करके ऐसे जो है आपको एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो चेंज नहीं हुए बट अमाउंट जस्ट डबल हो गया। क्यों, डीएनए रेप्लिकेट कर गया, उसने अमाउंट डबल कर लिया। और जब बेटा एस से G2 में जाती है सेल तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। आपको पता है बेटा G2 के अंदर क्या होता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर से हम आपको नहीं याद दिलाएंगे। ठीक है, तो आओ चलो इसके बाद जो हम बेटा आपके आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा क्या करती है, आगे सेल जो आपके मियोसिस 1 करती है। अब बेटा हम जो आपसे कह रहे थे पप्पा का क्रोमोसोम 1 मम्मी का क्रोमोसोम नंबर, पप्पा का क्रोमोसोम 2 मम्मी का नंबर क्रोमोसोम 2, आपके पापा मम्मी पेयर में है बेटा, इसी तरीके से बेटा इनके क्रोमोसोम भी पेयर में, यानी कि मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 1 पापा का क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों मिलकर एक पेयर बनाते हैं। जो बेटा पापा के क्रोमोसोम नंबर 1 पर जो जीन प्रेजेंट है जिस जगह पर, उसी जगह पर बेटा वही सेम जीन मम्मी के क्रोमोसोम नंबर 1 पर भी प्रेजेंट है। तो दोनों मिला के बेटा एक क्रोमोसोम बनाते हैं, वो होते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम आपके वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर बेटा आपकी जो लोकेशन ऑफ जीन्स होती है वो सेम होती है। तो इस तरीके से देखो बेटा P1M1 एक होमोलोगस पेयर है, ठीक, और P2M2 एक है। इस तरीके से बेटा 23 पेयर्स देखने को मिलते हैं। क्या बेटा अब आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि 23 पेयर्स का क्या झमेला है। ठीक, इस तरीके से 23 होते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो मियोसिस 1 करता है वो बेटा यही काम करता है, इन पेयरों को अलग कर देता है, वो यही काम करता है, इन पेयरों को अलग कर देता है। इसके अलावा जो है वो बेटा रिकॉम्बिनेशन करके करता है। क्या, जब बेटा पापा और मम्मी दोनों एक दूसरे के पास आए, ठीक, तो बेटा इनके बीच में एक बंधन था। बंधन क्या था, शादी का। इनके बीच में जो है बेटा बंधन था आपके किसके, शादी का। तो क्या बेटा एक दूसरे के साथ रहे तो कुछ यादें इन्होंने उन्होंने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करी होगी। बट हम यहाँ बात डीएनए की कर रहे हैं तो ये बेटा एक दूसरे के साथ डीएनए मटेरियल ही एक्सचेंज करेंगे। तो बेटा कुछ डीएनए मटेरियल जो है पापा वाले मम्मी के साथ कर लेते हैं, मम्मी वाले पापा के साथ कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कुछ रिकॉम्बिनेशन, कुछ जो वेरिएशन आपको यहाँ देखने को मिलता है। अभी तो हम बेटा आप ब्रीफली हमने आपको ये पहले समझाया, बाद में तो हमने आपको इन डिटेल समझाया ना, वहाँ और अच्छे से समझाएंगे। ठीक, तो बेटा जो मियोसिस 1 होता है वो आपके किस में होता है, डिप्लॉयड सेल में होता है। इससे क्या बेटा दो हैप्लॉयड सेल फॉर्म होती है। अब देखो बेटा यहाँ क्या था, यहाँ आपके 4 क्रोमोसोम्स थे, जबकि आपने यहाँ 2 सेल्स फॉर्म हुई, पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ देन साइटोकाइनेसिस हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हुआ बेटा, और साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ यहाँ आपको देखने को मिले कितने, एक दो, दो क्रोमोसोम्स यहाँ, दो क्रोमोसोम्स यहाँ। और बेटा क्या जब ये डिवाइड हो गया तो क्या बेटा इनका डीएनए भी डिवाइड हो गया। बेटा यहाँ आपको अमाउंट कितना देखने को मिला 2C और यहाँ देखने को मिला आपको 2C। ठीक, और बेटा यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है आपके सेग्रीगेशन किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। ये बेटा रिड्यूस करता देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, कितने से, हाफ से। इसलिए हम इसको कहते हैं क्या बेटा आपके रिडक्शनल डिवीजन, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा आपके रिडक्शनल डिवीजन। इसके बाद जो है बेटा आपकी सेल सीधे मियोसिस 2 में नहीं जाती है, वो आपके आराम करती है, आराम करती है, थोड़ा सा शॉर्ट गैप लेती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। और इसमें बेटा कोई डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती, इसके अंदर कोई डीएनए रेप्लिकेशन ये काम नहीं करती है, ये कुछ और काम करती है। क्या करती है ये भी हम बताएंगे। इंटरफेज नहीं है ये बेटा, इंटरफेज नहीं है, उससे इसको मत करना, ये इंटरकाइनेसिस है। इसके बाद जो है वो आपको बेटा यही वो सेल्स हैं, देखो ये और ये फर्दर मियोसिस 2 करती हैं, यानी कि फर्दर बेटा कैरियोकाइनेसिस करेंगी, फर्दर साइटोकाइनेसिस करेंगी, और इस तरीके से जो है बेटा ये डिवाइड कर जाती है। यहाँ देखो बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 है। जब इस सेल में गए यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 देखने को मिले, यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 देखने को मिले। बेटा ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आया, बट बेटा डीएनए अमाउंट में चेंज आता है, 2C से C हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो बेटा ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं दो दो क्रोमेटेड वाले हैं, यानी कि बेटा यहाँ नंबर ऑफ क्रोमेटेड्स 4 है जबकि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमेटेड्स 2 है, यानी कि डीएनए अमाउंट बेटा 4 से 2 क्रोमेटेड हुई तो क्या डीएनए अमाउंट भी बेटा 2C से C हो जाएगा, क्या 2C से C हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बेटा देखो ये C यहाँ, ये C यहाँ, ये C यहाँ, और जो बेटा ये चारों सेल्स फॉर्म हुई हैं, ये आपकी चारों सेल्स अपने आप में तो डिसिमिलर हैं ही, अपने आप में सेम नहीं है बेटा, ये चारों अलग हैं। और इसके साथ ही बेटा पेरेंट सेल से भी मैच नहीं खाती, उनसे भी अलग होते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं बेटा जो मियोसिस होता है वो आपका बेटा वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है, जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आपकी फॉर्म होती हैं जो कि डिसिमिलर होती हैं एक दूसरे से और पेरेंट्स से भी। क्रोमोसोम नंबर जो है बेटा आपके सेम रहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं आपके इक्वेशनल डिवीजन। बेसिकली मियोसिस सेकंड कुछ नहीं है, माइटोसिस ही है। ठीक,
और ये आपको देखने को मिलता है किसमें बेटा, हैप्लॉइड सेल में, सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड सेल में ही आपको मियोसिस 2 देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है बेटा, सेग्रीगेशन होता है किसका, सिस्टर क्रोमेटिड्स का। बेटा मियोसिस 1 में क्या हो रहा था, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो रहा था, बट यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन होता है। देखो इस तरीके से सेग्रीगेट करके, इस तरीके से सेग्रीगेट करके, देखो इस तरीके से सेग्रीगेट करके, इस तरीके से सेग्रीगेट करके एक दूसरे से अलग हुए। इसके अलावा क्या बेटा, कैरियोकाइनेसिस आपको 2 बार देखने को मिला और साइटोकाइनेसिस भी 2 बार देखने को मिला मियोसिस में। मियोसिस 1 के अंदर भी बेटा कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हुआ, मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मियोसिस में बेटा आपके कितनी बार होता है, 2 बार होता है, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ 1 बार होता है। और किस फेज में होता है, वो होता है बेटा आपके एस फेज में, वो होता है एस फेज में, जो कि आपके इंटरफेस का पार्ट है, जो कि इंटरफेस का पार्ट है। ठीक, आओ फिर हमने शुरुआत करी थी बेटा आपके मियोसिस 1 की। तो हमने क्या कहा बेटा, सबसे पहले G1 में जाएगी सेल, फिर एस में, देन G2 में, फिर उसके बाद बेटा प्रोफेज, देन मेटाफेज फर्स्ट, देन एनाफेज फर्स्ट, देन टीलोफेज फर्स्ट, उसके बाद साइटोकाइनेसिस सेल जो है 2 में डिवाइड कर जाएगी बेटा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, इन्हीं को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और ये किसके कैरियोकाइनेसिस है, ये मियोसिस 1 का कैरियोकाइनेसिस है। ठीक, और बेटा जो प्रोफेज 1 होता है वो फर्दर और 5 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। आओ चलो फिर हमने क्या करा, फिर हमने बेटा वही एक सेल ली, फिर से पेरेंट सेल, फिर से हमने जो है बेटा 2 आपके 4 क्रोमोसोम्स लिए, 2 क्रोमोसोम्स पापा के लिए, 2 क्रोमोसोम मम्मी के लिए। ठीक, इस तरीके से वो हुई, जो कि हमने आपको पहले ही वहां स्लाइड पर बताया, तो वही सेम है बेटा, एज इट इज वही सेम है। ठीक, आओ चलो फिर बेटा हमने क्या करा, फिर हमने प्रोफेज बना, प्रोफेज 1 पढ़ा। तो प्रोफेज 1 जो बेटा आपके 5 टाइप्स का होता है, किस बेसिस पर, क्रोमोसोम के बिहेवियर पर। यानी कि बेटा क्रोमोसोम बड़े ही अलग अलग तरह के बिहेवियर दिखाता है इनके अंदर, इसी बेसिस पर जो है 5 टाइप्स इसके बना दिए गए। और जब बेटा इसके 5 टाइप्स बनाए दिए गए तो वो कौन कौन से थे, वो थे बेटा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। और जो लेप्टोटीन होता है वो बेटा आपके अर्ली प्रोफेज लाइक होता है, अर्ली प्रोफेज लाइक होता है। और ये जो डायाकाइनेसिस होता है बेटा, ये आपके लेट प्रोफेज के जैसा होता है, जो कि आपको माइटोसिस में देखने को मिला था। तो बेटा अगर मैं प्रोफेज 1 को, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 को कंपेयर करता हूँ किससे, माइटोसिस के प्रोफेज से, तो क्या बेटा ये लॉन्ग है, आप कहोगे लॉन्ग है। और इसके अलावा क्या बेटा, एक कॉम्प्लेक्स है। प्रोफेज जो आपका माइटोसिस का होता है वो बेटा शॉर्ट होता है, और आपका जो है सिंपल होता है। ठीक, बट यहाँ जो है कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा सबसे पहली स्टेप कौन सी पढ़ी आपने, पढ़ी सबसे पहले जो फेज पढ़ा वो पढ़ा आपने लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में आपने क्या देखा, मैंने कहा ना बेटा अर्ली प्रोफेज की तरह है, तो यहाँ जो है क्रोमेटिन आपका कंडेंस होके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम्स, जो कि आपको विजिबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि आपको बेटा यहाँ दिख भी रहे होंगे, जो कि यहाँ बेटा आपको दिख भी रहे होंगे। ये बेटा P1 है, ये M1 है, ये P2 है, ये M2 है। बेटा P1 M1 P2 M2 आपको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक, फिर इसके बाद जो है बेटा ये जाती है किसमें, आपकी जाइगोटीन में। और जाइगोटीन में क्या होता है बेटा, जो पापा मम्मी है उनका पेयर बना दिया जाता है, जो पापा मम्मी है उनका पेयर बना दिया जाता है, और उस पेयर को कहते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्यों, क्योंकि सेम लोकेशन ऑफ जीन है। बेटा P2 M2 का मतलब क्या है बेटा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 2 लिया है हमने किसका, मम्मी का, और पापा का भी क्रोमोसोम नंबर लिया है 2 बेटा। अगर मान लो पापा के क्रोमोसोम नंबर 2 पर हाइट का जीन प्रेजेंट है, तो मम्मी का भी बेटा जो हाइट का जीन होगा वो आपके M2 पर ही प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इनको करें बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और इनको जोड़ने का काम कर रहा है बेटा एक प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं आपके साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो बेटा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जैसे कि बेटा पैटर्नल और मैटरनल। ठीक, तो इसी को कहते हैं साइनेप्सिस। और ये पॉसिबल क्यों हो पाता है, क्यों, क्योंकि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहाँ प्रेजेंट है। जिस तरीके से बेटा पापा मम्मी को एक बंधन में बांधे हुए, और वो उस बंधन का नाम है क्या बेटा, आपके शादी, शादी। ठीक, उस बंधन का नाम है आपके क्या बेटा, शादी। उसी तरीके से बेटा जो आपके इनके क्रोमोसोम्स को, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये मम्मी पापा के, इनको जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कर रहा है आपके साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब बेटा बाइवेलेंट और टेट्राड, इससे पहले हम बाइवेलेंट और टेट्राड तो बता दें। तो बेटा ये आपने देखा क्या, पापा का क्रोमोसोम, ये मम्मी का क्रोमोसोम, दोनों साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इन्हीं को कहते हैं बेटा बाइवेलेंट, इसी को कहते हैं बाइवेलेंट। और एक को क्या कहेंगे बेटा, एक को कहेंगे आपके यूनिवैलेंट, एक को कहेंगे आपके यूनिवैलेंट या फिर मोनोवैलेंट, यूनिवैलेंट या फिर बेटा मोनोवैलेंट, यूनिवैलेंट या फिर हम कहते हैं इसको मोनोवैलेंट। यानी कि बेटा ये पापा का है, ये मम्मी का है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, इस तरीके से 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं और 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, 4 क्रोमेटिड है इसलिए हम इसको कह रहे हैं टेट्राड, और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इसी को हम कहते हैं आपके बाइवैलेंट। यानी कि जो बाइवैलेंट और टेट्राड है वो आपको जाइगोटीन में दिख तो जाता है, बट आपको इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ठीक,
और जो बेटा आपकी जो दो लेप्टोटीन और जाइगोटीन है ये आपकी शॉर्ट लिव्ड होती है इन कंपैरिजन टू पैकाइटीन। यानी कि बेटा फर्स्ट टू स्टेप्स या फिर फर्स्ट टू फेजेस ऑफ इसकी बेटा फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ प्रोफेज वन इज शॉर्ट लिव्ड देन द थर्ड फेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। ठीक, ये भी आपको समझ में आएगा। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपसे किसमें, पैकाइटीन में। तो पैकाइटीन में आपने क्या देखने को मिलता है, पैकाइटीन को पहले यहाँ देखो आओ बेटा, ये पापा का है बेटा, ये मम्मी का है। ठीक, ये P1 मान लो, M1 मान लो, या बेटा P2 M2 भी मान सकते हो। ठीक, तो बेटा ये जो दोनों, ये जो बेटा ये जो आपको P जो पापा का क्रोमोसोम दिख रहा है, तो बेटा ये जो क्रोमेटिड और ये जो क्रोमेटिड है ये दोनों क्या बेटा सेम डीएनए कंटेन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या बेटा सिस्टर क्रोमेटिड। इसी तरीके से बेटा मम्मी की ये वाली ये दोनों मिला के क्या बेटा ये सिस्टर क्रोमेटिड है, आप कहोगे जी हाँ। तो बेटा अगर मान लो एक हम ले लें पापा का क्रोमेटिड, एक ले लें मम्मी का क्रोमेटिड, तो क्या बेटा ये दोनों कोई सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, नहीं, ये होते हैं आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और जब बेटा इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल चेंज करता है, कैसे करता है, एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, इसका कॉम्बिनेशन होता है रिकॉम्बिनेज एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज का। एंडोन्यूक्लियस बेटा न्यूक्लियस यानी बेटा जेनेटिक मटेरियल को डीएनए को काटने का काम करता है, लाइगेज जोड़ने का काम करता है। तो उसने क्या करा, उसने बेटा इस वाली आर्म को काट दिया, इसने इस वाली आर्म को काट दिया, इस वाली आर्म को इस वाले के साथ जोड़ दिया, यानी कि बेटा पापा वाले क्रोमोसोम में कुछ मम्मी का वाला पार्ट डाल दिया और मम्मी वाले क्रोमोसोम में पापा वाला कुछ पार्ट डाल दिया। ठीक, तो बेटा इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आपके बेटा क्रॉसिंग ओवर। और कौन सा एंजाइम कराता है, रिकॉम्बिनेज कराता है। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा लेक्चर में समझाया है। अभी आप सोच रहे होंगे सर जो है तेजी से पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेटा लेक्चर देख के आओ। ठीक, आओ। तो बेटा यही जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है किसके बीच में हो रहा है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसी को कहते हैं बेटा आपके क्रॉसिंग ओवर। और जो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट होता है वो होता है बेटा आपके रिकॉम्बिनेशन, वो होता है रिकॉम्बिनेशन। और देखो बेटा इस तरीके से आपको ये दिख भी रहा है, देखो यहाँ देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्रॉसिंग ओवर। तो बेटा जो बाइवेलेंट और टेट्राड है यहाँ आपको क्लियरली विजिबल होता है। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन बेटा आपको पैकाइटिन में देखने को मिलता है। एंजाइम होता है बेटा रिकॉम्बिनेज, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है बेटा पैकाइटिन के एंड तक। और साइट जहां पर ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये जो साइट है, ये जो साइट है बेटा, ये जो साइट है, ये जो साइट है, इसी को कहते हैं हम आपके बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, इसी को कहते हैं हम आपके बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा आपके डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन की शुरुआत किससे होती है बेटा, देखो यहाँ क्या आपको कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इनको होल्ड करने का काम कर रहा था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जी हाँ, यहाँ डिसोल्यूशन हो जाता है किसका, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। डिसोल्यूशन होते ही बेटा ये क्रोमोसोम्स दूर 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 होमोलोगस क्रोमोसोम भागने लगेंगे। बस एक जगह को छोड़ के देखो बेटा इस तरीके से एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसी को हम कहते हैं बेटा क्या आपके काइजमेटा। तो बेटा क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट एक्सेप्ट, सिवाय एक रीजन को छोड़ के जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई थी, और उसी को कहते हैं हम आपके काइजमेटा, काइजमेटा। और बेटा कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि मैमल्स, उनकी जो oocytes होती है उनके अंदर जो ये डिप्लोटीन होती है बेटा रुक जाती है कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए। ठीक, फिर हमने बात करी बेटा आपकी किससे, डायाकाइनेसिस के बारे में। और डायाकाइनेसिस होती है आपकी बेटा लेट प्रोफेज लाइक, लेट प्रोफेज लाइक, यानी कि जो जो इवेंट्स यहाँ चालू हुए थे वो सारे के सारे जो है बेटा आपके यहाँ एंड हो जाएंगे। कैसे, स्पिंडल फाइबर बेटा फॉर्म हो जाएगी, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस बेटा गायब हो गए। ठीक, इसके अलावा सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर पहुंच गए। बट इसकी स्टार्ट होती है बेटा काइजमेटा के टर्मिनलाइजेशन से। ठीक, और यही बेटा ट्रांजिशन है किसका, मेटाफेज वन का। इसके बाद जो है मेटाफेज वन शुरू होता है, तो डायाकाइनेसिस बीच की वो लिंक है, वो इसी से ट्रांजिट होते हुए बेटा वो जो है किसमें आपके मेटाफेज वन में पहुंच जाती है। तो इसी के साथ बेटा थैंक यू, आपने जो है ये रैपिड रिवीजन लेक्चर देखा। और बेटा यकीन मानो यही वो लेक्चर्स हैं जो आपकी बेटा सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे सबसे क्विकली रिवाइज करने में पूरे के पूरे चैप्टर को। हम पूरे के पूरे चैप्टर का भी जो है बेटा एक साथ इन वन शॉट क्या लेके आएंगे आपके लिए, रिवीजन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, रैपिड रिवीजन लेके आएंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये रैपिड रिवीजन सीरीज, तो बेटा सीरियसली लेना है इस बात को, मजाक नहीं है ये। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ठीक, थैंक यू सो मच।